और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाने का वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। पाकिस्तानी पोस्ट पर भारतीय सेना ने जो हमला किया उसका एक वीडियो जो है सामने आया है। पाकिस्तानी पोस्ट पर भारतीय सेना ने हमला किया। हमले में पाकिस्तानी पोस्ट चपरार फॉरवर्ड उड़ गया। ये देखिए बीएसएफ के रॉकेट लॉन्चर ने देखिए किस तरह से चपरार फॉरवर्ड उड़ा दिया। ये देखिए ये वीडियो भी सामने आई है। भारतीय सेना ने जम्मू के अब्दुलिया सेक्टर में ये बात किया और इस बीच एक वीडियो सामने आई है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बता दें यहाँ पर कि बीएसएफ के रॉकेट लॉन्चर जो है उसने चपरार फॉरवर्ड को उड़ा दिया। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने रॉकेट लॉन्चर से चपरार फॉरवर्ड को उड़ा दिया है, जिसकी एक तस्वीर भी हमारे पास है। जी हाँ पलक, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के रक्षा मंत्री ने देश की सेना यानी कि भारतीय सेना, देश की वायुसेना, देश की नेवी यानी कि जल सेना के साथ साथ में बीएसएफ की भी तारीफ की थी कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरीके से चौकसी बरती, निगरानी बरती और पाकिस्तान की तरफ से जैसा कार्रवाई उनकी तरफ से हुई सीजफायर को वायलेशन करते हुए, उससे बढ़कर जो है हमारे बीएसएफ के जवानों ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं ये 10 तारीख की है, जिस समय भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ के बीच बैठक हो गई थी और ऑलमोस्ट ये कहें कि ऐलान होने वाला था। उससे ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए बहुत तेज कर दी थी। ऐसे में बीएसएफ के जवानों ने भी अपना दमखम दिखाते हुए 2 चौकियों का ये वीडियो है। पहले भी एक हम वीडियो जो है वो सियालकोट के इलाके का दिखा चुके हैं, जहां पर वहां पर एक लॉन्च पैड है उसको पूरी तरीके से तबाह किया गया था बीएसएफ के जवानों की तरफ से। अब ये 2 वीडियो हो रहे हैं। एक अब्दुलिया जो आरसपुरा का इलाका पड़ता है उसके ठीक सामने जो है कर्नल हट के नाम से एक पोस्ट जानी जाती है, उस पोस्ट को किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से हिट कर बीएसएफ जवानों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा जो वीडियो है वो वीडियो है मकवाल सेक्टर का, यानी कि तवी के साथ लगता हुआ जो मकवाल का इलाका है वहां पर चपरार फॉरवर्ड पोस्ट है, उसको भी रॉकेट लॉन्चर से हिट करते हुए बीएसएफ के जवानों ने जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो आप देख रहे हैं कि शाबाश वेरी गुड हिट कर जो है आवाज सुनाई दे रहे हैं, ये मकवाल की चौकी का जो है वो वीडियो है। और आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री ने ऐसे ही नहीं बीएसएफ की जो है वो तारीफ की थी खुले मंच से। उनको मालूम था कि एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना, दूसरी तरफ हवा में अगर देखें तो नेवी, माफ कीजिएगा एयरफोर्स, पानी में देखें तो नेवी, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके से बीएसएफ जो है वो पूरी तरीके से डटकर जो है वो मुकाबला कर रही है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और उसी चीज की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे। हमने पहले भी वीडियो में देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने दमखम दिखाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो नापाक चौकियां जो हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी। वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वीडियो जो है वो बीएसएफ की तरफ से जो है वो बनाई गई है, भारत की तरफ से, क्योंकि ऑडियो में जिस तरह से हम देख रहे हैं आपने सक्सेसफुली टारगेट को हिट कर लिया, तो ऑडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा हुआ कि बीएसएफ ने वीडियो बना दी, वरना ये ना होता कि यहाँ पर कोई ये दौरा करके फेक फर्जी प्रोपेगेंडा जो है फिर पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता है कि देखिए अभी तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है हमारे देश में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे पास तो एक नहीं तमाम सैकड़ों के हिसाब से वो वीडियो मौजूद हैं, वो सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है हम घुसकर हमारी मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स, हमारे रॉकेट लॉन्चर्स ने तबाही मचाई है। और उन तस्वीरों को इंटरनेशनल समुदाय के सामने जब रखा जाएगा तो कोई उनसे इनकार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान चाहे जितना भी उस चीज़ को लेकर इस गफलत में रहे कि हम इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करेंगे। आपने देखा होगा कि जब ISPR की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया को संबोधित किया जा रहा था तो खुद ISPR की डीजी जो है उनका मजाक बनता हुआ वहां पर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर दिखाई दिया था। कल हमने देखा जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक चौधरी, उनकी तरफ से एक राफेल की फोटो जो है वो लाकर दिखाई गई कि उनकी नेशनल असेंबली में कि देखिए जी हमने ये राफेल गिरा दिया। उनका जो मीडिया है वही उसका फैक्ट चेक करते हुए दिखा रहा है कि ये तो AI जनरेटेड फोटो है। तो आप ये समझिए कि वहाँ की चाहे आर्मी हो, वहाँ के पाकिस्तान रेंजर्स हो, वहाँ के सियासतदान हो, वहाँ की सरकार हो, सब इस समय घुटनों पर आए हुए हैं। एक तारीफ तो मुझे लगता है रमन इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान की बनती है कि आपको मिसाइल तो नहीं आती चलानी है, आपको डिफेंस सिस्टम के बारे में तो कोई जानकारी है, लेकिन AI इनको बराबर चलाना आता है, ये तो साफ हो गया।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एआई के माध्यम से कैसे झूठ फैलाना है, कैसे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल समुदाय को गुमराह करना है और अपनी जनता को भी मूर्ख बनाना है, ये दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो बाकायदा जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन किया गया है। लगातार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है वो चाइना के सैटेलाइट से मदद मांग रही है कि हमें भी कुछ प्रूफ दे दीजिए ताकि हम भारत में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो दिखा दें। लेकिन चाइना की करीबन 8 से 10 सैटेलाइट अभी इसी काम में लगी हुई है, लेकिन उनको एक सबूत भी नहीं मिल पा रहा है। जब कोई डिस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है, जब कोई उनका अटेम्प्ट जो है वो पूरी तरीके से टारगेट को हिट कर ही नहीं पाया है, सारे के सारे अटेम्प्ट जो हैं वो फेल हो गए हैं, तो ऐसे में कोई सबूत मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जबकि हमारी तरफ से अगर आप देखें उनके 11 एयरबेस जिसमें जकोबाबाद है, हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं एयरबेस रमन, है, लाजमी सी सरगोदा बात है, एयरबेस फैक्ट्स होते हैं और झूठ झूठ होता है। आप हमारे साथ रमन बने रहिए। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपसे लेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। बडगाम पुलिस ने 3 आतंकियों को पकड़ा है। ये तीनों सीमा पार आतंकियों की मदद करते थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लश्कर तैयबा से जुड़े हैं ये 3 आतंकी, गिरफ्तार हुए हैं। तो लगातार देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर ही हाई अलर्ट पर है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, इस खबर पर क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 22 तारीख को जो बाईसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो भारतीय सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कश्मीर घाटी में उन आतंकवादियों और उनके सहायकों को ढूंढने के लिए शुरू की गई है। हमने देखा कि करीबन पूरा साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर का इलाका हो, हर जगह इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और खासतौर पर जो आतंकी सहायक हैं, जो आतंकियों को कहीं ना कहीं शरण देते हैं, जो आतंकियों की मदद करते हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है इस समय कश्मीर घाटी के अंदर की जा रही है। और इस समय जो जानकारी है, लश्कर तोयबा के 3 ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिनका नाम जो है मुजम्मिल अहमद, इशफाक पंडित और मुनीर अहमद। ये तीनों के तीनों जो है, एक बीरवा का रहने वाला है, एक पट्टन का रहने वाला है और ये अगर आप देखेंगे तो ये ख्वासा इलाका पड़ता है नाराबल के पास, मगाम में, वहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया है। तो आप ये समझिए कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के इस माध्यम से जिस तरीके से कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिश जो है वो आतंकी संगठन, खासतौर पर पाकिस्तान से आए हुए जो आतंकी, वो और जो 14 लिस्ट तैयार हुई थी जिसमें से 6 को तो निपटा दिया गया है, 8 जो हैं बचे हुए हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो उनका सुराग अगर लेना है तो इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर से जब पूछताछ होगी तो वहां से आपको लिंक जो है वो मिलना शुरू होंगे कि किस इलाके में कौन सा आतंकी छुपा बैठा हुआ है। और इन्हीं के बयानों के आधार पर फिर ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। इसीलिए इस समय बड़े पैमाने पर जो तलाशी अभियान कश्मीर घाटी के अंदर चलाए जा रहे हैं ताकि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके जो सीधे तौर पर कसूरवार हैं। जो बाईसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 बहनों की मांगों का सिंदूर जो है वो उजाड़ दिया गया था, धर्म पूछकर आतंकियों की तरफ से गोली चलाई गई थी। उसमें 2 लोकल आतंकी और 4 पाकिस्तानी आतंकी के साथ में 5 OGW, कुल मिलाकर 11 लोग। बिल्कुल, और रमन, यही कारण है कि इस वक्त हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में वास्ट लेवल पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और पिछले अगर हम बात करें 3 दिनों में 6 आतंकी ढेर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया रमन, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने